नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आइए आज का महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। आइए पहला खबर देखते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकेंगे राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ को लेकर प्रशासन से प्रस्ताव तैयार। बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों को भी पदोन्नति कर राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य बनने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया गया है। इस क्रम में शासन से नियमावली तैयार कर ली है और स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। पर स्वीकृति मिलने के बाद पदोन्नति की कवायद शुरू हो जाएगी। हालांकि शिक्षण कार्य में लगे राजकीय शिक्षकों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। विरोध भी करना शुरू कर दिया है साथियों। इसके आधार पर बीईओ का पद निरीक्षक कैडर का भी है और प्रधानाचार्य प्रशिक्षक कैडर का है। इसलिए बीईओ का प्रमोशन इस पद पर नहीं होना चाहिए। और जीआईसी में प्रधानाचार्य का पद राजपत्रित होता है। इसके 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं साथियों। सही बात नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य की भर्ती पीसीएस के साथ होती है और ग्रेड पे 5400 का होता है। इसके अतिरिक्त 50% पद पदोन्नति से भरने का नियम है, लेकिन पिछले एक दशक से ये विवादों में फंसी होने से पदोन्नति प्रक्रिया ठप पड़ी है। इसलिए बीईओ को पदोन्नति से प्रधानाचार्य बनाने के लिए प्रशासन में कई बैठकें हुई। इसके बाद पदोन्नति के लिए कोटा में बदलाव कर दिया गया है। अब 33% पुरुष और 33% महिला प्रवक्ता और 34% बीईओ पदोन्नति होकर प्रधानाचार्य बन सकेंगे। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी के मुताबिक राजकीय विद्यालय में महिला प्रवक्ताओं की संख्या बढ़ी है, इसीलिए उनका कोटा 22 से 23% कर दिया गया है। 22 से 33% बीईओ की भी संख्या बढ़ी है, इसलिए उनका कोटा भी डीआई के आधार पर 17 से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। पुरुष प्रवक्ताओं की भी संख्या कम होने पर उनका कोटा घटाया गया है। उन्होंने बताया कि इसे स्वीकृति के लिए यूपीपीएससी को भेजा गया है साथियों। अभी यूपीपीएससी ये निर्णय लेगा साथियों। आगे देखते हैं साथियों। शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प। मूल विद्यालय में शिक्षा मित्रों को वापसी का विकल्प मिलेगा। परिषदीय विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्रों को जल्द मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प मिलेगा। यह आश्वासन प्रमुख बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम ने प्राथमिक शिक्षा मित्रों के संघ के पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रमुख शिक्षा बेसिक शिक्षा से बृहस्पतिवार संघ पदाधिकारियों ने विधानसभा स्थित कार्यालय में मुलाकात की। उनका नेतृत्व कर रहे शिक्षक MLC श्री चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा मित्रों को घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। उन्होंने मानदेय भी कम मिलता है। ऐसे में शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापस जाने और महिला शिक्षा मित्रों को ससुराल के पास विद्यालय आवंटित किया जाए। इस पर प्रमुख सचिव ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इसी तरह शिक्षा मित्रों को मानदेय में वृद्धि और चिकित्सा सुविधा देने के भी मुद्दे उठाए गए साथियों। सचिव ने प्रशासन स्तर पर वार्ता कर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। इन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के उप प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार, प्रदेश मंत्री अरविंद जी सब उपस्थित हैं साथियों। ये रहा शिक्षा मित्रों से संबंधित खबर। आगे देखने खबर साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो 23 सितंबर को सुनवाई हुई थी, अब अगली सुनवाई बढ़ा दी गई है, 15 अक्टूबर कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर की होगी। पिछली तिथि 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी साथियों। सुनवाई ही नहीं हो सकी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण नियमों का भी सूची तैयार करने की बात कही है, बनाने के भी निर्देश दिए। इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का भी आरोप लग रहे हैं और अच्छे वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस आदेश को तुरंत लागू करने का भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में एक सुनवाई कर चुकी है साथियों। अगला सुनवाई 15 अक्टूबर कर दिया है साथियों। इसी तरह से साथियों तारीख पे तारीख चलता रहेगा। आगे देखते हैं क्या होता है निर्णय। SSC ने परीक्षा से पूर्व चिन्हित किए 400 सालवर। चिन्हित सालवरों ने किए 1300 आवेदन। फोटो मैचिंग से भी खुलासा साथियों। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने 30 सितंबर से शुरू होने वाली मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS और हवलदार परीक्षा में आवेदन वाले 400 सालवर चिन्हित किए गए हैं। इस सालवरों ने आयोग के अलग अलग जोन से 1300 आवेदन किए हैं। इसमें 598 आवेदन प्रयागराज जोन से है। सबसे ज़्यादा साथियों प्रयागराज से है। AI की मदद से पहली बार इनको चिन्हित किया गया है। इस सभी के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनका डिबार भी किया गया है। डिबार भी किया जाएगा। MTS और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के 9,583 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए देश में 1,44,713 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है साथियों। बड़ी संख्या में आवेदन की जांच के लिए इस बार AI का प्रयोग किया गया है। AI की मदद से देखा गया कि कितने अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन किए हैं। इसमें यूपी और बिहार के 3 अभ्यर्थी मिले, इनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। फिर AI की वन बाई वन टेक्निक से देखा कि एक अभ्यर्थी का चेहरा कितनों के चेहरे से मिलता है। इसमें कई आवेदनों पर एक ही फ़ोटो मिला। एक फ़ोटो पर 18, 14, 12, 11 और 9 आवेदन किए गए हैं। कुछ फ़ोटो में ऐसे भी मिले हैं जो सालवर के रूप में भी पकड़े जा चुके हैं। इन सालवरों ने SSC के अलग अलग जोन में आवेदन किए हैं। पहली बार ऐसा मामला सामने आया है साथियों। पहली बार ऐसा मामला पकड़ा गया है। पकड़े जाने पर अवसर सक्रिय हुए हैं। ये परीक्षा तिथि जो है
30 सितंबर से शुरू है और 14 नवंबर तक 3 पाली में होगी साथियों। और 26 सितंबर से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग के क्षेत्रीय निदेशक यानी कल से डाउनलोड है। क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि AI की मदद से देश भर के 400 सालवर चिन्हित किए गए। इसमें से 261 सालवरों ने प्रयागराज जोन से और 598 आवेदन किए हैं साथियों। सबसे ज़्यादा साथियों जो सालवर वाले हैं प्रयागराज से हैं साथियों। इसमें इस विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी है साथियों। करीब इतनी संख्या में अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। उपस्थिति कितना रहेगा ये देखा जाएगा साथियों। आइए देखते हैं अगला खबर क्या है साथियों। SSC CGL से संबंधित खबर साथियों। 3.92 लाख अभ्यर्थियों ने CGL परीक्षा नहीं दी साथियों, छोड़ दिया है साथियों। उत्तर प्रदेश बिहार के 89 केंद्रों पर आयोजित 9 से 26 सितंबर तक CGL भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा Tier 1 की परीक्षा थी, गुरुवार को संपन्न हो गई। ये परीक्षा 9 सितंबर से शुरू हुई थी साथियों और 26 सितंबर तक उत्तर प्रदेश और बिहार में 18 जिलों में बने 89 केंद्रों पर हुआ। इसमें पंजीकृत कुल 8,81,888 अभ्यर्थियों में से 3,92,000 ही अभ्यर्थी मतलब 44% से अधिक अभ्यर्थी जो है अनुपस्थिति रहे और इतने अभ्यर्थी 55.44% साथियों उपस्थिति रही। पिछले वर्ष CGL भर्ती में 6,61,000 से अधिक पंजीकृत हुए थे साथियों, जिसमें से 3,38,000 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। SSC CGL अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा एब्सेंट हुए साथियों। SSC CGL द्वारा केंद्र सरकार मंत्रालय विभाग कार्यालय में ग्रुप B और C की भर्ती कराती है साथियों। 17,727 पदों पर यह परीक्षा हुई है साथियों, जिसका आंसर के बहुत जल्दी आप लोगों को दिखेगा। ये सेंटर दिया है साथियों। SSC CGL में उपस्थिति बहुत कम रही है साथियों। अनुपस्थित साथियों 44.56% अनुपस्थित रहे। आइए देखते हैं अगला खबर साथियों। RO से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO जो पेपर लीक हुआ था साथियों, उससे संबंधित बहुत बड़ी खबर आ रही है। RO पेपर लीक में पूर्व प्रिंसिपल प्रयागराज के कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भेजा गया जेल। प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है साथियों। ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, तभी तो पेपर लीक होता है साथियों। उत्तर प्रदेश RO लीक मामले में बृहस्पतिवार STF ने बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया गया है साथियों। पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि पूर्व में जेल भेजे गए इसी कॉलेज के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अर्पित विनीत यशवंत ने पारुल के सहयोग से ही पेपर लीक कराया था। कोर्ट ने रिमांड में अर्जी मंजूर होने के बाद पारुल को जेल भेज दिया है। STF का कहना है कि इससे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पूर्व प्रिंसिपल के मामले में मिलीभगत की आशंका जाहिर हो रही थी। जांच में साक्ष्य जुटाए गए हैं। बयान दर्ज करने के लिए पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया। हालांकि वो विवेचना अधिकारी के सामने नहीं उपस्थित हुई है। कई बार रिमाइंडर देने के बाद बृहस्पतिवार दोपहर उन्हें STF जो है प्रयागराज के दफ्तर में बुलाया गया। यहाँ उन्हें करीब 4 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। ये हैं मैडम जी जिनको गिरफ्तार किया गया है। नियम विरुद्ध की थी तैनाती साथियों। STF के मुताबिक पारुल सोलोमन ने नियम विरुद्ध तरीके से अर्पित विनीत यशवंत की केंद्र व्यवस्थापक के रूप में तैनात की। उसके सहयोग से ही अर्पित ने 11 फरवरी की परीक्षा वाले दिन अपने ही एक साथी कमलेश पाल की मदद से RO परीक्षा का पेपर लीक कराया। STF अर्पित और कमलेश समेत 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है साथियों। ये रहा RO लीक से संबंधित खबर साथियों। अगला खबर है साथियों EMTS भर्ती में एक फ़ोटो से भरे गए 18 फॉर्म साथियों। ये आप लोग देख चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम साथियों 30 सितंबर से शुरू होगा। धन्यवाद साथियों। ये रहा आप सबके लिए बहुत